माननीय सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी को तो स्टे दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी लोगों में इसका भरसक विद्रोह है। जहां एक आरएसएस और जहां एक संगठन यूजीसी का विरोध कर रहा था तो दूसरा संगठन इसके पक्ष में भी था। लेकिन जहां पर ओबीसी को लेकर जब बात आती है तो ये बहुत बड़ा तबका सरकार उसको अपने साथ जोड़ना चाहती थी और उसको लेकर ये कहा जाता है कि ये यूजीसी का बिल लाया गया है। और वहीं पर जब इसको लागू किया गया तो देखा गया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं उन्होंने जमकर संघर्ष किया इसमें और उन्होंने इसका जब का विरोध किया और कोर्ट ने उस पर स्टे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं जो इससे ग्रस्त है, जो मानसिकता से ग्रस्त है, SC ST OBC, बंसी लाल की रिपोर्ट के साथ हमने उनसे बात करी, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। यूजीसी को लेके जो सरकार कहती है लोगों को भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से हमने सबका ख्याल रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस कमेटी के कर्ता धर्ता अध्यक्ष बनाए गए थे दिग्विजय सिंह ने ये कहना था कि हमने इस कमेटी में ये प्रोविज़न रखा ही नहीं था, जो ये लोगों ने अपने ढंग से अपने लेवल पर अपने हिसाब से इसको लागू करने के लिए तुरंत ऑर्डर कर दिए। और आज जो लोग सर्वाइव कर रहे हैं और जिस तरीके से लोग इसको देख रहे हैं उसमें SC ST OBC के लोग हैं, उसका अहित ज़्यादा है या हित ज़्यादा है, ये बताएं। देखिए SC ST OBC का इसमें बस 2012 के रेगुलेशन से एक नया इंक्लूजन है और वो इंक्लूजन ये है कि OBC का कास्ट के आधार पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, ठीक ना। तो ये जो मसला है इसी का विरोध कर रहा है सवर्ण तबका। सवर्ण तबका जो विश्वविद्यालयों में ओवर रिप्रेजेंटेड है, जिनके 46 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर 46 में से केवल 5 OBC हैं, एक SC है, एक ST है, बाकी वही हैं जो अपने ही लोगों को, भारत में जो रिक्रूटमेंट का मामला है वो इंटरव्यू से होता है यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में, और सभी जानते हैं कि भारत में कास्ट एक रियलिटी है और जो कास्ट का उनका लोकेशन है वो अपने मतलब जो कास्ट है वो फैक्टर काम करता है और वो अपने लोगों को फेवर करते हैं। जी सर, ये बताएं कि विश्व हिंदू परिषद RSS और जितने भी बीजेपी के जितने भी एक सो कॉल जो भी उनके एक आइडियोलॉजी हैं, वो कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेकर विरोध बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एकदम विरोध उठा और एकदम बंद हो गया। तो उसका मूल कारण क्या है? ये तो ज़रूरी नहीं है कि कोर्ट ने कहा कि स्टे लगा दिया और वो शांत बैठ गए, लेकिन एकदम शांत बैठ जाना और एकदम उठ जाना, ये क्या दर्शाता है? देखिए ये ऐसा है कि OBC का जो इंक्लूजन होगा इसी का विरोध हो रहा है। OBC की इस देश में मंडल कमीशन ने कहा 52% आबादी, बिहार के कास्ट सर्वे में 62% आया, विश्वविद्यालयों में वो नहीं है। विश्वविद्यालयों में उनके 4% प्रोफेसर हैं, स्टूडेंट भी उनकी आबादी के हिसाब से बहुत कम है जी। इसलिए कम है क्योंकि उनको उस तरह की चीज़ें जो कल्याण की नीतियां हैं वो ठीक से लागू नहीं होती हैं। जो कॉलेजेस हैं भारत में 45,000 कॉलेजेस हैं, जिसमें 35% गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी 65% में जितने भी आपके मोटा मोटी मतलब 16-17 हज़ार आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं। बाकी जो आपके 45 में कितने हुए, 20 उधर हो गए, 30-40 पर 25-30 हज़ार जो भी हैं उन कॉलेजेस में किसी भी भारत की नीति का ठीक से पालन नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति पैदा कर दी है सरकार ने कि चीज़ें जो हैं वो उस तरह से लागू नहीं होती हैं। OBC के बच्चे पढ़ते नहीं हैं गुजरात की फैक्ट्रियों में और यहाँ वहाँ काम करते हैं, तो उन बच्चों का एनरोलमेंट हो, वो पढ़े आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। देश ऐसे विश्वगुरु नहीं बनेगा। देश जो है बर्बाद इसलिए है क्योंकि यहाँ जो वंचित लोग हैं उनको कोई केयर नहीं किया जा रहा है, उनके लिए कोई ऐसी नीति नहीं है जहाँ पर वो बहुत केयरलेसली यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें, काम करें और आगे बढ़ें। सर एक ट्रेंड ये भी चल रहा है, आने वाले कुछ 3-4 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हैं वहाँ को लेके ये प्रश्न बनाया गया है कि वहाँ पर OBC की संख्या ज़्यादा है, SC ST की संख्या ज़्यादा है बनिस्बत जनरल कैटेगरी की। उसको लेके ये बिल्कुल आया गया कि वहाँ का वोट बैंक किस तरीके से कैप्चर किया जाए और उसके बाद ये ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। अगर वो वोट वहाँ पे अगर हम जीत जाती सरकार तो वो वोट बढ़ने में डाल दिया जाएगा। उसके बाद फिर इसको रिवाइज़ किया जाएगा जब यहाँ पे UP के चुनाव होंगे। तो क्या ये परसेप्शन ऐसा ही है क्या सरकार का? नहीं, देखिए ये ऐसा है कि परसेप्शन का मसला है कि बीजेपी ने इसको छेड़ा है, ये सच्चाई है। दो वर्गों को लड़ा रही है, बिल्कुल, ये भी सच्चाई है, बिल्कुल सच्चाई। उसमें यह है कि बीजेपी ने
ये रेगुलेशन नहीं लाई है वो कोर्ट संसदीय समिति के रिकमेंडेशन से लागू हुआ है और कोर्ट का जजमेंट था, कोर्ट ने उस पर स्टे लगाया। अब रही बात जो देश का अपर कास्ट है, ऊपर का तबका है, वो बीजेपी का वोटर है, वो करीब करीब 90% उन्हीं को वोट देता है, 10% लोग प्रोग्रेसिव हैं, दूसरों को वोट देते हैं, ये आंकड़े हैं। और बाकी वो कांग्रेस को जिसको भी देता हो, लेकिन उनका ये आंकड़ा है। तो वो इसके बावजूद भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन सरकार ये टेस्ट कर रही थी कि ओबीसी इसको कितना प्रोटेस्ट करता है, नहीं तो लागू कर देंगे। अरे नहीं तो फिर विरोध के बाद, स्टे के बाद वो जैसा चाहते हैं वैसा हो जाएंगे। अभी ओबीसी का प्रोटेस्ट बढ़ गया तो मामला फंस गया है और उनके उल्टा जा रहा है। तो अब क्या है कि ओबीसी पहले से ही बहुत उत्पीड़ित है। उसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। 69,000 टीचर्स प्राइमरी टीचर्स की भर्ती आई यूपी में। 19,000 टीचर्स की जो पोजीशंस थी उसको खा गए आपके तथाकथित जो अपर कास्ट और सीएम है, उसमें सिंगल जज बेंच की जजमेंट आई, डबल बेंच जज की जजमेंट आई, ओबीसी कमीशन का जजमेंट आया। और उसके बावजूद भी जो भारत मैंने उत्तर प्रदेश सरकार है उसने लागू नहीं किया, वो कोर्ट में गई, आज तक उस पर स्टे नहीं लगा है। पिछले 5 सालों से उस पर लड़के नौकरी कर रहे हैं। 19,000 जो ओबीसी एसटी की सीट है उस पर दूसरे नौकरी कर रहे हैं और वही सरकार कह रही है कि हम ओबीसी न्याय करेंगे। ओबीसी तो समझ चुका है, एससी भी समझ चुका है, लेकिन ये अब कितना कम्युनिकेट होता है ये वो मसला है और ये बहुत महत्वपूर्ण मसला है। सर अभी एक हाल में एक फिल्म आई है वध 2 में एक इंस्पेक्टर है, आपने देखी नहीं हुई, लेकिन इंस्पेक्टर है, अपर कास्ट इंस्पेक्टर है। वो ये कहते हैं कि मेरे यहाँ कोई भी लो क्लास का, खुल के तो नहीं बोला, लो क्लास का कोई भी वर्कर मेरे यहाँ नहीं होना चाहिए। आप मेरे हल्दरी हैं तो अगर मिश्रा हैं तो आप हैं। तो क्या ये परसेप्शन एक ट्रेंड है चला आ रहा कि मतलब लो क्लास का जो भी SC ST है वो हमारे साथ बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, शुरू से ही है? देखिए ये बीमार मानसिकता इसलिए है कि सुप्रीमेसी की बात वही करेगा जिसने जीवन में कभी समता को महत्व नहीं दिया। तो ये सुप्रीमेसी का जो कीड़ा है ना, वो बीमार लोगों में ही होता है। अमेरिका में भी व्हाइट सुप्रीमेसी के नाम से मामला था, बाद में ब्लैक्स को वहाँ न्याय मिला और वो काफ़ी हद तक बेहतर हुए और आज वो अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल जीतते हैं, साइंटिस्ट हैं, सिविल राइट्स एक्टिविस्ट हैं और अभिनेता हैं, सब कुछ वो योगदान दे रहे हैं। तो मनुष्य जो गोल्ड मेडल ला सकता है ओलंपिक्स में, जेसी ओवेंस कौन था जो लॉन्ग जंप का हीरो माना जाता है, वो ब्लैक आदमी था, उनमें पावर है, वो कर सकते हैं। तो वो कर सकते हैं तो बाकी लोग क्यों नहीं कर सकते हैं? तो ये मनुष्य तो सब बराबर है। एक्चुअली आप कहते थे कि छुआछूत एक समस्या, छुआछूत से हम अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन देवदासी प्रथा में जो दलित और आदिवासी लड़कियां थी और पिछड़ी जाति की लड़कियां जो मंदिरों में दान कर दी जाती थी, आप उनके शरीर पर सवार होकर उनका यौन उत्पीड़न करते थे, लेकिन तब आप छूत नहीं होता था। लेकिन यहाँ छू जाने से आप अशुद्ध हो जाते थे। ये कितना बोगस कॉन्सेप्ट है, इस तरह के आगे वो टिकता है? हो गया मैंने।